हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो बच्चे आज कर रहे हैं अपना फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, सिर्फ फिजिकल चेंज कंप्लीट हो चुका है। वैसे सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन रह गया था, वो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मुझे वहीं रोकनी पड़ी वीडियो। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है, देखो जनरली क्या होता है कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसे जब हीट किया जाता है तो क्या होता है, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर उसे फर्दर हम हीट करते हैं तो वो गैस फॉर्म में आता है। जनरल सीक्वेंशियल वे में चलता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ बच्चे सब्लिमेशन की, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होते, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में यानी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होते। उन्हें क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी, सब्लिमेशन। जैसे कि घर पे मम्मी कपूर की गोलियां डालती हैं, बेड में, अलमीरा में, जहां भी डालती हैं, है ना। क्या होता है, कपूर की गोली ऐसे बोल्स के फॉर्म में आती है, नैप्थलीन बोल्स डालते हैं। ठीक है, वो नैप्थलीन बोल्स क्या हो जाती है, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती सॉलिड से, वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स की फॉर्म में यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड को स्किप कर देती है। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू वेपर्स फॉर्म और गैसियस स्टेट, स्किपिंग या फिर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लिक्विड स्टेट को स्किप कर देंगे, डायरेक्टली सॉलिड से वो सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नॉन एज आपका सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में और इसके ऊपर लिक्विड को कर दो क्रॉस, यानी लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है। दिस इज आपका बेटा जी सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है बेटा जी एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड। अभी देखते हैं कैसे है। एक है बेटा, अब आपने क्या किया, सॉलिड से गैस में तो कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड से सॉलिड सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसे हमने बोल दिया क्या, सब्लिमेशन। लेकिन मैम अब मेरा मन कर रहा है कि मैं गैस को फिर से उसी सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उस पॉसिबल वाली प्रोसेस को बोलते हैं डी सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन का उल्टा कर दो। सब्लिमेशन था कि गैस सॉलिड सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्टली लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट की ही नहीं वहां। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है बेटा जी, गैसियस फॉर्म को फिर से सॉलिड में बनाना है। तो क्या करेंगे, डी सब्लिमेशन, या फिर इसे ही बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, क्या है, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स और गैसियस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, स्किपिंग द लिक्विड स्टेट। ठीक है, यानी कि जब हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ तो इसे क्या बोल दिया हमने बेटा जी, सब्लिमेशन। दिस इज आपका सब्लिमेशन। और इसे हमने कैसे अटेन किया, हीटिंग करके। सब्लिमेशन मतलब हमने इसे हीट किया, सॉलिड को हीट किया तो हमने क्या मिला, हमें गैस मिली। अब फिर से हमें गैस से सॉलिड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे, टेम्परेचर डाउन कर देंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे डी सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस और डी सब्लिमेशन मतलब गैसियस स्टेट से सॉलिड। ठीक है, अब एक एग्जांपल है बेटा जी आपका अमोनियम क्लोराइड का। क्या करना है, एक चाइना डिश होती है, जैसे एक बॉल, एक कटोरी होती है, ऐसे ही एक चाइना डिश होती है जो लैब में यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है मैम, नॉर्मल कटोरी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि चाइना डिश जिस मटेरियल की बनी होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, टूटेगी फूटेगी नहीं हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, ये है हमारी चाइना डिश यानी कटोरी, लैबोरेटरी की कटोरी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ है हमारा अमोनियम क्लोराइड। क्या है बेटा जी, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ जैसे दूध के ऊपर घर पर मम्मी छलनी ढक देती है ना कि दूध में कुछ गिर ना जाए, इसी तरह की एक स्टील की सी बीच में से जाली जाली वाली एक छलनी सी होती है, बड़ी सी राउंड गोल गोल वाली, है ना। दूध का जो भगोना उबाला है हमने, उसके ऊपर वो छलनी रख देती हैं, हल्का सा ठंडा हो जाता है तब, ताकि दूध में कुछ गिर ना जाए। तो इसे ही ये क्या होती है, ऐसे ही हमारी लैब में एक छलनी होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एस्बेस्टोस शीट।
और इसके अंदर छेद छेद है, छलनी है तो छेद है, तो छेद को क्या बोलेंगे? परफोरेटेड। इसे बोलेंगे बेटा जी परफोरेटेड एस्बेस्टोस शीट, एस्बेस्टोस शीट। ठीक है, अब क्या करना है तो मैम देखो, अब क्या करेंगे हम, इसके नीचे एक बर्नर लगा देंगे। ठीक है, फ्लेम ऑन कर दिया हमने, और इसके ऊपर एक ऐसी शेप का आपने देखा है कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसे फनल, इसे बोलते हैं बेटा फनल। ऐसी शेप होती है, देखो ऐसे 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 ऐसे, इस तरह की शेप का होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा फनल। फनल को हमने उल्टा करके रख दिया और ऊपर से फनल को कर दिया कवर। फनल के ऊपर कॉर्क लगा दी, कॉर्क यानी ढक्कन लगा दिया। ठीक है, ताकि यहाँ अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स जब ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में है, अभी क्रिस्टल्स फॉर्म में है, जब ये हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो तो इसके वेपर्स बाहर ना जाए हवा में, हवाई ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, ढक्कन। अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? वेपर्स में, लिक्विड में नहीं, वेपर्स में। और वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो भाई वेपर्स, मान लो ये वेपर्स हैं, अब ये वेपर्स क्या करेंगे? बाहर जाना चाहेंगे, लेकिन बाहर तो क्या किया? दिमाग चलाया हमने और इस पर ढक्कन लगा दिया। अब वेपर्स बाहर नहीं जा सकते तो क्या करेंगे? फनल की ही सरफेस पर चिपकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और जब हमारे ये सारे अमोनियम क्लोराइड वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब क्या होगा? फ्लेम ऑफ करने के बाद टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। सब्लिमेशन क्या हुआ? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सब्लिमेशन खत्म। अब करना है हमें डीसब्लिमेशन। क्या करना है डीसब्लिमेशन के लिए? कूल, यानी टेम्परेचर को डाउन कर देंगे। टेम्परेचर कैसे डाउन करेंगे? इस फ्लेम को बंद कर दो, बर्नर को ऑफ कर दो। ठीक है, बर्नर को ऑफ कर दिया तो क्या हुआ? इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर नीचे हो गया, यानी कि डिक्रीज कर गया, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर ठंडा हो गया। अब जो वेपर्स बने थे वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारी सरफेस पर चिपक जाएंगे। अब क्या करना है? एक चाकू लेना है या फिर कोई भी ऐसी चीज लेनी है जिससे हम इसे स्क्रैप करके यहाँ से सरफेस से सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं उनको निकाल सके। ठीक है, यही है आपका सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन। फिजिकल चेंज का एक लास्ट टॉपिक यही था। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप।